जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का अगेन आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। बहुत दिनों के बाद क्लास की शुरुआत और हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास। आप लोग जानते हैं ये डेली क्लास हम पहले भी सुबह 7 बजे लेते थे और मैंने आपको ऑलरेडी फरवरी 2026 की कंप्लीट करवा दी थी करंट अफेयर्स। तो आज हम उसका रिवीजन करेंगे 2 पार्ट के अंदर। पहले आज पहला पार्ट करेंगे, नेक्स्ट दिन हम फरवरी, फिर उसके बाद में मैं आपको मार्च की कराऊंगा, फिर अप्रैल की और फिर मई की। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे हरियाणा पुलिस का PMT PST चला हुआ है। PMT के बाद PST होगा, फिर फीमेल की लिस्ट आएगी, PST आपका जल्दी स्टार्ट होगा। तो अभी हमने आगाज स्टार्ट कर दी है, शुरुआत कर दी है क्लासेज की। तो आज हमारी ये पहली क्लास है। अभी आपको 3-4 दिन तक ये एक ही क्लास डेली सुबह 7 बजे देखने को मिलेगी। उसके बाद धीरे धीरे सभी क्लासेज आपकी जो है शुरुआत कर दी जाएगी। आप सब लोगों के मैसेज आ रहे थे बार बार कि सर क्लास शुरुआत कीजिए, क्लास की स्टार्ट कीजिए, तो हमें क्लासेज की ज़रूरत है। तो मेरा कुछ ड्यूटी का टाइम जो है शेड्यूल चेंज होने की वजह से मैं क्लास आपके लिए स्टार्ट नहीं कर पाया था। तो अभी डेली आपको क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपको मेरा साथ देना है। और साथ किस तरीके से देना है, जो भी हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आती है प्लीज़ उन वीडियो को अपने ग्रुप के जितने भी दोस्त हैं आपके, जो भी स्टडी करते हैं, HSSC की तैयारी करते हैं, प्लीज़ उन तक अपना वीडियो ज़रूर पहुंचाया करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, तो आज पहली क्लास है। जिनका हरियाणा पुलिस में नाम नहीं आया, भाई आपको निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। नेक्स्ट भर्ती में आपका कहीं ना कहीं नाम जरूर आएगा। अगर नहीं भी आया तो हरियाणा ग्रुप डी 100% जो है बोल रहे हैं कि कब होगा कब होगा। तो नेक्स्ट ईयर आपका जो है हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम होगा। भले ही इस साल आपके फॉर्म निकल जाएं, लेकिन जो एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर में ही जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आज रिवीजन करेंगे फरवरी करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से जिले में देश की सबसे ऊंची इमारत बनाई जाएगी? राइट ऑप्शन बन जाएगा गुरुग्राम। हरियाणा सरकार अपने एक बड़े ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के सेंटर में भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने की योजना बना रही है। ये जो प्रोजेक्ट है ये गुरुग्राम के पास में जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके किनारे ये बनेगा और 1000 एकड़ में ये फैला होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में अगले साल कितने नए महिला पुलिस थाने खुलेंगे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 7 खुलेंगे। हरियाणा सरकार आगामी वर्ष में 7 नए थाने कहां कहां पर लोहारू, बरवाड़ा, नरवाना, समालखा, महम, रादौर और पेवा के अंदर 7 महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे। अभी प्रदेश में 33 महिला थाने हैं और 239 महिला हेल्प डेस्क कार्यरत हैं। 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस शहर के अंदर किया गया? राइट ऑप्शन मानेसर। जो 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता हुई उसका जो आयोजन है वो फरवरी में 16 से 28 फरवरी तक गुरुग्राम के मानेसर में जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG गैरिजन के अंदर किया गया। अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के तहत आयोजित यह कार्यक्रम पूरे भारत की विशिष्ट पुलिस और अर्धसैनिक सामरिक टीमों को एक साथ में लाने का काम करता है। हरियाणा में फरवरी 2026 तक औसतन भूजल स्तर कितने मीटर तक पहुंच गया है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 23.02। तो मेरे दोस्तों, जल है तो जीवन है, तो जल को बचाएं, अनर्थ में या व्यर्थ में उसको जो है वेस्ट ना करें। वर्तमान में हरियाणा में 31 ब्लॉक ही सुरक्षित श्रेणी के अंदर आते हैं, जबकि 91 ब्लॉक अति दोहन की श्रेणी में जा चुके हैं, यानी कि भूजल स्तर उनका बहुत ज्यादा गिर चुका है। पहले ये 88 थे, लेकिन अब 3 और ब्लॉकों में भूजल स्तर का दोहन बढ़ गया है। 6 ब्लॉक क्रिटिकल और 15 सेंटीमीटर क्रिटिकल की श्रेणी में है। सरकार की ओर से सदन में दी गई जानकारी के अनुसार अब प्रदेश में औसतन भूजल स्तर कितना है? 23.02 मीटर तक पहुंच गया है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत PM नरेंद्र मोदी ने कहां से की? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अजमेर से की है। फरवरी 2026 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के लिए देशव्यापी अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत देश भर में 14 से 15 साल के बीच की सभी लड़कियों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में गार्डासिल 4 वैक्सीन की एक डोज दी जाएगी। इसके लिए माता पिता अभिभावक की मंजूरी ली जाएगी। हरियाणा में इस वैक्सीनेशन को 28 फरवरी से अगले 3 महीने तक स्पेशल कैंपेन मोड में चलाया जाएगा, जिसके बाद इसे रूटीन इम्यूनाइजेशन का हिस्सा बना दिया जाएगा।
जिसका उद्देश्य महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है, जो भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा आम कैंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार में वर्ष 2024 के लिए किसको सम्मानित किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा डॉक्टर दीपक थंगप्पन नायर और डॉक्टर अनिर्बान बसु को जो है सम्मानित किया गया है। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2023 के लिए किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुदेश खंडूजा को, डॉक्टर सुदेश खंडूजा को सम्मानित किया गया है। वो कौन है? वो जो IISIR मोहाली और एमरिटस पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की प्राध्यापक डॉक्टर सुदेश कौर खंडूजा को सम्मानित किया गया है। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसको सम्मानित किया गया? डी ऑप्शन डॉक्टर अरविंद कुमार और डॉक्टर राजकुमार को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जो अरविंद कुमार हैं, ये जो CSIR है भावनगर के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक हैं, जबकि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के प्राध्यापक डॉक्टर राजकुमार को सम्मानित किया गया। ज्यादा आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से है, लेकिन ये जरूर याद करना है कि 2022 में किसको सम्मानित किया गया, 23 में किसको और 24 में किसको। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार में 2024 के लिए किसको चिन्हित किया गया, किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर जोगेंद्र सिंह और डॉक्टर स्वाति सिंह को सम्मानित किया गया है। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2023 के लिए डॉक्टर परमवीर सिंह और डॉक्टर चिराग जैन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर विनीत वशिष्ठ और डॉक्टर विकास को सम्मानित किया गया है। किस हरियाणवी ने MT 700 वर्ल्ड टेनिस मास्टर टूर का खिताब जीता है? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन योगेश कोहली। उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर फरवरी 2026 के अंदर MT 700 वर्ल्ड टेनिस मास्टर टूर प्रतियोगिता में हिसार के सीनियर खिलाड़ी जिसका नाम है योगेश कोहली, उन्होंने खिताब अपने नाम किया है। इस जीत के साथ वे भारत के नंबर 1 सीनियर टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। नंबर 1 रैंकिंग पाने वाले हरियाणा के पहले खिलाड़ी हैं योगेश कोहली। जनवरी में गुरुग्राम में हुई MT 400 प्रतियोगिता भी योगेश कोहली के द्वारा जीती गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के कौन से जिले में 23 से 27 फरवरी तक सांग महोत्सव 2026 आयोजित किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन कुरुक्षेत्र के अंदर। देखिए, जो अपनी पारंपरिक जो लोक नाट्य विधा है उसको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र के अंदर 23 से 27 फरवरी 2026 तक 5 दिनों का ये जो सांग महोत्सव था, इसका आयोजन कुरुक्षेत्र के अंदर किया गया, जिसमें हरियाणा प्रदेश से लगभग बहुत सारे कलाकारों ने सांगों की प्रस्तुति दी। सूचना लोक संपर्क भाषा विभाग द्वारा श्री धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार के उपलक्ष्य में इस भव्य सांग महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, 19वीं जूनियर और 37वीं सीनियर हरियाणा महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब कौन से जिले ने जीता? राइट ऑप्शन हिसार जिला। हिसार जिले के अंदर आयोजित हरियाणा हॉकी की 37वीं सीनियर राज्य स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हिसार ने सोनीपत को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा हरियाणा हॉकी की 19वीं जूनियर राज्य स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भी हिसार ने सोनीपत को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। हरियाणा के कौन से जिले में स्थित बाबा मस्तनाथ महाराज मठ में 3 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन किया गया? सबसे पहले बाबा मस्तनाथ जो महाराज मठ है, ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। हरियाणा के कौन से जिले से संचालित भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड के खड़गा कोर ने 23 फरवरी 2026 को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक्स खड़गा शक्ति 2026 में भाग लिया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए अंबाला। देखिए, जो भारतीय सेना की जो वेस्टर्न कमांड है उसके खड़गा कोर की ओर से 23 फरवरी 2026 को बीकानेर की जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है उसमें एक्स खड़गा शक्ति 2026 के तहत व्यापक मल्टी डोमेन युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। खड़गा कोर हरियाणा के अंबाला से संचालित है। नेक्स्ट है, हरियाणा महिला हॉकी की 12वीं सब जूनियर का खिताब कौन से जिले ने जीता? राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन हिसार जिले ने जीता है। देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कौन से रूट पर चलेगी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जींद सोनीपत। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का रनिंग ट्रायल 24 फरवरी 2026 को ट्रैक पर सफल रहा। ट्रायल के दौरान ट्रेन को 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जींद सोनीपत के बीच 90 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी। इसके लिए जींद में 3000 किलोग्राम अक्षमता वाला हाइड्रोजन प्लांट तैयार किया गया, जो 11 केवी बिजली सप्लाई से संचालित होगा।
इस समझौते के तहत स्पेन की ग्रीन एच कंपनी ने जींद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन प्लांट बनाया है। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला सशस्त्र बल तैयारी प्रशिक्षण संस्थान कौन से जिले में शुरू होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चरखी दादरी के अंदर। हरियाणा के सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण मंत्री, जिनका नाम है राव नरवीर सिंह, उनके द्वारा घोषणा की गई कि चरखी दादरी में स्थापित किए जा रहे सशस्त्र बल तैयारी संस्थान में 1 अप्रैल 2027 से विधिवत कक्षाएं आरंभ कर दी जाएंगी। किस फिल्म फेस्टिवल में सुपुआ की शॉर्ट फिल्म सृजन को स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड सम्मानित किया गया? राइट ऑप्शन है जयपुर फिल्म फेस्टिवल। रोहतक जिले के अंदर दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के छात्रों के द्वारा तैयार शॉर्ट फिल्म सृजन को 18वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड से नवाजा गया। सृजन का निर्माण डीएलसी सुपुआ ने कराया है। देखिए, सुपुआ का मतलब है स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। 13वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में 35 किलोमीटर रेस वॉक में किस हरियाणवी ने रजत पदक जीता? राइट ऑप्शन रहेगा संदीप कुमार। भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा आयोजित चौथी नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रतिस्पर्धा 2025 में हरियाणा की किस कंपनी को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, जिंदल स्टेनलेस को नवाजा गया है। बिजली क्षेत्र की राष्ट्रीय नियामक रैंकिंग में हरियाणा को देश में कौन सा स्थान मिला है? हरियाणा को देश में 8वां स्थान मिला है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में फरवरी 2026 तक कितने गांव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है? राइट ऑप्शन डी ऑप्शन, 6019 गांव को जो है बिजली आपूर्ति दी जा रही है 24 घंटे। 55,157 घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं। दिसंबर 2027 तक सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हरियाणा में सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित करने का लक्ष्य कौन से ईयर तक रखा गया? दिसंबर 2027 तक। और हरियाणा सरकार ने 31 मार्च 2027 तक 2.22 लाख घरों पर उनकी छतों पर सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के किस जिले के मेजर अनिरुद्ध यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया? राइट ऑप्शन रहेगा महेंद्रगढ़। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। महेंद्रगढ़ का एक गांव है पालड़ी पनिहारी, उसका निवासी है मेजर अनिरुद्ध यादव, जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर, वहां पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है। मेजर अनिरुद्ध जो है उसके दल में भारतीय सेना के 22 सदस्य, 27 शेरपाओं सहित कुल 49 पर्वतारोही इसके अंदर शामिल थे, जिन्होंने एक साथ शिखर को छूकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को भंग करके हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय को मंजूरी कब प्रदान की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2026 को। यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 20 फरवरी 2026 को घोषणा की कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार, शहरी नियोजन को मजबूत करने के लिए, नागरिकों को बेहतर आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो हरियाणा आवास बोर्ड है उसको भंग कर दिया गया है और इसका हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP के अंदर विलय कर दिया गया है। यह प्रस्ताव हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम 197 1971 की धारा 80 की उपधारा 1 के तहत पारित किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किन 2 जिलों में AI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे? राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, पंचकुला और गुरुग्राम के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में AI के 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। पहला पंचकुला के इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनेगा, जहां पर डेटा सेंटर, कंप्यूटर सुविधाएं और सरकार के इस्तेमाल से जुड़े मामले रहेंगे। दूसरा सेंटर गुरुग्राम में बनेगा, जिसमें स्किल पर काम होगा। हरियाणा में AI डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर 474 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है CCTNS 2025 में हरियाणा पुलिस ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है? देखिए, CCTNS क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के अंदर। राइट ऑप्शन रहेगा 100%, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री ने आवासीय फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? राइट ऑप्शन रहेगा पंचकुला, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 फरवरी 2026 को पंचकुला की कमांडो एकेडमी में
85 लाख की लागत से बने अत्याधुनिक आवासीय फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र यानी कि वर्चुअल फायरिंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य जवानों को आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण देना और आभासी रूप से चुनौतीपूर्ण स्थितियों के लिए तैयार करना है। एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा की पूजा ने कौन सा पदक जीता? बी ऑप्शन, रजत पदक हासिल किया है। नेक्स्ट, 39वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले के अंदर कला रत्न श्रेणी में किस राज्य के प्रसिद्ध शिल्पकार दामोदर फतेह सिंह को सम्मानित किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ओडिशा। फरीदाबाद के अंदर जो 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला आयोजित किया गया, हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कला रत्न श्रेणी में ओडिशा राज्य के प्रसिद्ध शिल्पकार दामोदर फतेह सिंह को पट चित्रकला में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। 11,000 रुपए की धनराशि का चेक देकर उनको सम्मानित किया गया है। हरियाणा के किस जिले की मुक्केबाज ने मंजू रानी ने बॉक्सम एलिट 2026 में स्वर्ण पदक जीता? राइट ऑप्शन रहेगा रोहतक जिले की रहने वाली है। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहां पर किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फरीदाबाद। 31 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन 31 जनवरी को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड जो मेला हुआ है उसका उद्घाटन किया गया है। अब की बार अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड जो हस्तशिल्प मेला था उसकी टैगलाइन क्या थी? लोकल से ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की पहचान रखी गई। मेले में पहली बार मेघालय को और उत्तर प्रदेश को दूसरी बार थीम स्टेट चुना गया है और मिस्र को पार्टनर कंट्री घोषित किया गया है। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष थे। इस बार 2026 में करीब 20.44 लाख पर्यटकों ने मेला देखा, जो अभी तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है, सीनियर रेसलिंग फेडरेशन कप 2026 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना? राइट ऑप्शन रहेगा हरियाणा राज्य, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। किसानों के कर्ज मामले में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पड़ोसी राज्य पंजाब देश में तीसरे स्थान पर है, जहां पर प्रति किसान परिवार औसतन 2,03,249 का कर्ज है और आंध्र प्रदेश पहले और केरल जो है इसके अंदर दूसरे स्थान पर है। हरियाणा कोर्फबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा देवेंद्र अत्री। कौन है देवेंद्र अत्री? उच्चाणा कला से भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री को नवगठित हरियाणा कोर्फबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष और जेल विभाग के संजय सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसने हरियाणा में कोर्फबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कोर्फबॉल एसोसिएशन को आधिकारिक मान्यता दी है? राइट ऑप्शन रहेगा हरियाणा ओलंपिक संघ, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फरवरी 2026 में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में विज्ञान के क्षेत्र में देश के 4 वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार देने की घोषणा की है? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। वर्ष 2026 में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान कब से कब तक चलाया गया? बी ऑप्शन 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलाया गया। वर्ष 2026 में जो इसकी थीम है वो क्या रखी गई? भेदभाव खत्म करें, गरिमा सुनिश्चित करें, ये इसकी थीम रखी गई है। हरियाणा के किस गुरुकुल में ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश ताम्रपत्र के रूप में मौजूद है? डी ऑप्शन रहेगा जज्जर गुरुकुल के अंदर मौजूद है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो आज की हमारी फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको कंप्लीट करंट अफेयर 2023 हो, 24 हो, 25 हो, 26 हो, ठीक है, जितनी भी आपको करंट अफेयर चाहिए मात्र 70 रुपीज जो है उसका प्राइस रहेगा मेरे दोस्तों। 2023 से लेकर 2025-26 तक की आपकी लेटेस्ट अभी तक जो करंट अफेयर्स है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप पर मंथ मार्च की प्राप्त करना चाहते हैं, जितनी भी अगर अप्रैल की प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र मेरे दोस्तों 10 रुपीज पर मंथ। अगर आप प्रोवाइड लेना चाहते हो, जैसे मार्च की लेनी है, फरवरी की लेनी है, तो 10 रुपए उसका प्राइस रहेगा। अगर आपको मेरे दोस्तों कंप्लीट लेनी है तो 70 रुपीज उसका प्राइस रहेगा और आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धीरे धीरे आगे भी सभी क्लासेज की शुरुआत की जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।